सबसे बेस्ट तरीका क्या है एमसीपी से? अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, स्टेज पे ये जो लोग बातें कर रहे थे जब सरकार पढ़ा रहे थे मैं नोट कर रहा था, मैंने एक को बुलाऊंगा। तो एमसीपी सर्वर पढ़ाने के लिए हम एक काम करते हैं कि स्टेज पे 2 लोगों को बुलाते हैं और इसको समझते हैं। असल चीज़ एमसीपी में ये है कि समझना कि एमसीपी सर्वर क्यों ज़रूरी है और जो टूल्स आपके पास एजेंट्स के अंदर टूल्स होते हैं वो भी तो यही काम करते होते हैं, तो उसकी भी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और इस तरह से हम समझेंगे। तो 2 लोगों को बुला लेते हैं, लड़कों में से बुला लेते हैं 2 लोगों को। पहले तो आप बता दें कौन आना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर जो भी आएगा फिर हंसी मजाक होगा, तो मैं ये सोच के आना कि बुरा नहीं मानना कोई। अच्छा, मैं अभी कुछ अर्सा पहले हम लोग गए थे, क्या नाम है, वही कबाब है ना, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे कौन मिला होगा? स्टूडेंट नहीं, सर्दिया कहाँ, वही कबाब सर्दिया नहीं। आपको याद है एक दफा हमारी क्लास के अंदर एक बंदे को हमने बुलाया था, अब्दुल्ला, वो आए नहीं थे, उनको हमने कॉलेज भी करी, उन्होंने उठाई नहीं, वो मिले थे वहाँ पे। एक स्टूडेंट तो आज आए आप क्लास में बुलाने की कोशिश की थी। अब्दुल्ला ने मुझसे वादा किया वो था, नहीं आया था, बल्कि अब्दुल्ला के दोस्तों ने मुझसे वादा किया वो था नहीं आया था। कि आप जब भी आप पकड़ेंगे तो हम सर लड़कों का अब्दुल्ला खाना को वाना जो है खाने बुलाएंगे। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ट्रैफिक में फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, किसी और को डाले तो यहाँ से पीछे से एक हैंड रेज हुआ था, आप आ जाए, आप आ जाए। आप में से कौन है अब्दुल्ला? आना अब्दुल्ला नहीं। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं। अच्छा, सरकार भी हमें चाहिए होंगे, आप एक काम करें, आप पीछे आ जाए और आप लोगों को खड़े होना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों से काम करवाएंगे हम, ठीक है? तो सर, हाँ थैंक यू, आगे सर बात आप आगे। अच्छा जी, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे 2 लोगों को बुलाया है, 2 एजेंट्स हैं, आप समझिए। एमसीपी सर्वर का जब भी नाम आए ना आप समझिए कि एमसीपी सर्वर बना ही किसके लिए है? एजेंट्स के लिए। मुझे तो नहीं समझ नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज बनी है? एपीआईज बनी है। एजेंट्स के लिए क्या चीज बने? एमसीपी सर्वर, दोनों सेम काम करते हैं। एपीआईज भी वही काम कर रही है जो एमसीपी सर्वर काम कर रही है, 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो ये 2 हमारे पास एजेंट है, एक का नाम हम रख देते हैं चमन, कॉल नहीं होगा ये पैकेज से लग रहा है। एक का नाम हम रख देते हैं तो क्या करूं? गुल्लू, पहले तो नहीं आ रहे ठीक थे, है? अभी कॉल है तो आए। इनका नाम हम चमन से जैसे आपको कुछ याद आ गया मिस्टेक तो होगा, नहीं होगी? आपकी रिजेक्ट ही होता है फ्रॉम चौहान नौसी टीचर है सर बिलाल। सर बिलाल क्या नाम रखते हैं? चमन लाल और रतन लाल, और एक और होता था, एक और होता था, याद नहीं आ रहा मुझे, चमन लाल, रतन लाल और एक और होता था। खैर, तो ये इनका नाम हम चमन रख देते हैं, इनका नाम नहीं, गुल्लू, गुल्लू, ठीक है? तो 2 हमारे पास एजेंट्स मौजूद है। अब वैसे ये एजेंट किस काम के है, क्या चीज करना हमारे दोनों एजेंट? अच्छा, एक एजेंट सरफात है, इन्होंने अपना एजेंट बनाया, एक एजेंट चमन वाले जो नहीं मेरा नहीं है, कॉमे का मसला नहीं है, ये मॉड्यूल डॉट फॉर्म हर एजेंट का कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई काम होता है। है। तो हमारे एजेंट का ये काम है कि ये हमारी जो नई चीज़ें आ रही हैं, सर्दियाँ नई चीज़ें हर दिन ला रहे हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये हमें हमारी स्टडीज़ में हेल्प करेगी। तो सरकार के पास भी वही एजेंट है, सरकार की स्टडीज़ में हेल्प करेगा, मेरे पास जो एजेंट है वो मेरी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। एजेंट के पास कुछ आपको पता है टूल्स होते हैं, वो टूल्स क्या करते हैं? कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, वरना अगर सिंपल
मैंने यहाँ पे जो है LLM रख दिया सिंपल, जिसके पास टूल्स ना हो तो वो सिर्फ मेरी बातों का जवाब देगा, कोई काम नहीं चल ही नहीं करेगा। रहा ना। तो हमारे पास टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनके पास क्या टूल्स है, कल टूल्स को लेकर ही नहीं है। चलिए एक एक टूल ये दे देते हैं, बल्कि पहला टूल तो आप लोग एक काम करें, ये पीछे बंद कर कुर्सी दिया, है नेट ना, बंद कर दिया क्या? हाँ दोनों एक एक उठा ले, सर पे नहीं उठाएगा, मतलब साइड पे थोड़ा सा उठा ले, उठी वो भी खुद ही होनी नहीं चल चाहिए। रहा। क्यों? पैकेज नहीं है हाँ बस जैसे भी उठाना। यार। चलिए, तो एक टूल हमने दे दिया है एजेंट्स को। इस टूल का काम ये है कि भाई जब भी हम कॉल करेंगे तो बस हम यूटिलाइज करेंगे बैठने के लिए। एक टूल हो गया। दूसरा टूल क्या है, मोबाइल ही लैपटॉप दे देगा, रनिंग तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो अब ये फादर ये रिस्क लेना पड़ेगा, ये अपने लैपटॉप तो लाए नहीं है, गिराओगे तो नहीं गिराओगे ना, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर लो। ये नहीं, गिराना नहीं यार। हाँ कुर्सी पे रख देते। लो भाई, चमन वाला एक और जिम हो जाएगा आज इनका। दो टूल होगा, तीसरा टूल क्या दे, बस करें। नहीं कुछ नहीं देते हो, ज्यादा हो गया बेचारे। अच्छा, तो हमारे पास 3 टूल्स हम कर लेते हैं, नॉर्मल 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास एजेंट्स है। सरफात का अलग एजेंट है, मेरा अलग एजेंट है, हम दोनों ने एजेंट से क्या रखे हैं, ठीक है। टूल्स को यूज होता है कोई भी एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर हैकाथॉन कराना है अपने चमन वाले एजेंट से, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल लूंगा कि भाई मेरे लिए हैकाथॉन बना दो। इस केस में कौन सा वाला टूल यूज करेंगे, वो कुर्सी वाला या लैपटॉप यूज करेंगे। तो हाँ बैठ के करेंगे, तो लेकिन तब तक मैं बोलूंगा नहीं, तब तक ये बैठ नहीं सकते ना। अच्छा, तो लैपटॉप जो है उसको यूटिलाइज करते हुए मेरा काम करेंगे। तो हमें समझ आ गया टूल बड़े इंपॉर्टेंट है। टूल के बगैर हमारे एजेंट किसी काम के नहीं है, मतलब जवाब दे देंगे हमें लेकिन कुछ एक्शन नहीं करेंगे। अब हमारे पास आप में से किसी ने तीसरा एजेंट बनाया, अब उस तीसरे एजेंट के पास भी हमारे पास सेम टूल्स है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा, ये टूल्स जो इन्होंने पकड़े नहीं, ये टूल्स बनते हैं। आपको पता है जब आप एजेंट्स बनाते हैं तो एजेंट बनाने के साथ उसके टूल्स भी बनाने पड़ते हैं, ऐसा ही है। तो तीसरा एजेंट जब बनेगा, ट्राई करें सारे। नहीं ना कोई भी नहीं टोला तो खत्म हो गया। तो तीसरा एजेंट भी जब बनेगा, मैं तीसरा एजेंट बनाता हूँ, क्विज की तैयारी के लिए मैं तीसरा एजेंट बनाया। उस एजेंट को भी मैं चाह रहा हूँ ये वाले टूल्स हो, तो मैं दोबारा से ये टूल्स बनाऊंगा उस एजेंट के लिए भी। अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मसला ये होगा कि पहला मसला ये होगा कि रीयूजेबिलिटी नहीं रही, मैं सेम टूल्स को बार बार यूज कर रहा हूँ। और ये ऐसे टूल्स हैं जो कि मैं चाहूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं आप मुझसे बोलेंगे सर आपने जो तैयारी के लिए अपने टूल्स बनाए वो सबके लिए अवेलेबल कर दे, ताकि सब अपने एजेंट्स में ये टूल्स यूज कर सकें। काम के टूल्स हैं हैकाथॉन वगैरह आपके बनाएंगे, तो उसी वाला बस ऐसे ही है। तो इस केस में अब मैं क्या करूँगा, कुर्सी रखते अपने पास ही रखते हैं, मैं कुर्सी पे बैठ टूल कॉल करा देना, बेचारे थक जाऊंगा, बैठिए। अब इस केस में मैं क्या करूँगा कि प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम ये है कि भाई सेम टूल मैं यूज करना चाह रहा हूँ और डिफरेंट एजेंट में मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अब आपको भी सेम टूल चाहिए ये बात, तो आप क्या अपने टूल बनाओगे या बने बनाए टूल आप यूज करना ज्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि टूल्स को बनाने में मेहनत लगी होगी, खास तौर पे लैपटॉप वाला टूल है, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी।
तो इस टूल को बनाने में अगर आप बैठोगे तो आपको बड़ी मेहनत लगेगी, फिर कोई और किसी और को भी बनाना होगा तो बड़ी मेहनत लगेगी। हम क्या करें, एक ऐसा सर्वर बनाएं जिसमें जो है हमारे सारे टूल, जो मेरे टूल्स हैं वो मैं उस सर्वर पे रखूं और उस सर्वर को कर दूं पब्लिक। कल को किसी भी एजेंट को अगर टूल यूज करना होगा तो वो कहां से करेगा, उस सर्वर से करेगा। तो हमने सर्वर एक ऐसी जगह बना दी जहां पे हमारे पास एक सेंट्रल जगह बना दी जहां पे हमारे पास सारे टूल्स रखे होंगे। वहां से कोई भी अगर एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। उस सर्वर का जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या होगा, यूआरएल होगा, उस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो एमसीपी सर्वर उसका नाम होगा और उसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल्स को सारे एक सर्वर पे रख सकते हैं जिसको कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं। चाहे वो एजेंट ओपनएआई एजेंट एसडीके में बना हो, चाहे वो एजेंट एआई में बना हो या एनएलएम में बना हो या किसी भी फ्रेमवर्क में बना हो, हमारे एमसीपी सर्वर के साथ कोई भी एजेंट कनेक्ट कर सकता है और हमारे टूल्स यूज कर सकता है। इससे पहले आप लोगों ने एमसीपी सर्वर यूज करे हैं, जैसे गिटहब का एमसीपी सर्वर, कॉन्टेक्स्ट7 का एमसीपी सर्वर, नेक्स्ट.js का एमसीपी सर्वर। ये सारे एमसीपी सर्वर क्या थे, किसने बनाए थे, नेक्स्ट.js का एमसीपी सर्वर नेक्स्ट.js ने बनाया था और ओपनएआई जो आपका कॉन्टेक्स्ट7 का वो कॉन्टेक्स्ट7 ने बनाया था। सबके बने हुए एमसीपी सर्वर, उसको जब हम यूज करते हैं तो उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके सर्वर के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करके काम करवा सकते हैं। आज की अच्छा वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि अपना एमसीपी सर्वर कैसे बनाया जाता है। ये जो टूल्स हैं गिटहब के नहीं है, जो मेरे अपने पर्सनल टूल्स हैं। तो इस टूल को मैं चाह रहा हूँ हर एजेंट के लिए अवेलेबल करना, तो मैं क्या करूँगा, इन टूल्स का एमसीपी सर्वर बना दूंगा ताकि जो है आपके पास क्या हो, कोई भी इन टूल्स को यूज कर सके। सवाल, मॉडल, अच्छा सवाल है। एमसीपी की एब्रिविएशन है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सवाल, जी कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं प्राइवेट, आप कह रहे प्राइवेट एमसीपी सर्वर बन सकता है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि एमसीपी सर्वर में ऐसा बना दूं जो सिर्फ सरकार यूज कर सके, आप लोग नहीं यूज कर सके, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर यूज करना है तो फिर मैं आप लोगों से $100 चार्ज करूंगा और फिर आप लोग भी यूज कर देंगे, ये भी हो सकता है। और किसी का कोई सवाल? जी अच्छा, लैपटॉप तो दें, ये बैठ गए, ठीक है। आप लोगों का कोई सवाल? ठीक है, समझ आया? कोई सवाल है तो पूछ लें। तो एमसीपी सर्वर हम बनाना सीखेंगे। उस एमसीपी सर्वर को आगे चल के हम दोबारा एजेंट्स एसडीके जो आपने पढ़ा था उसके साथ हम कनेक्ट करना भी सीखेंगे ताकि आपको एमसीपी सर्वर भी बनाना आ जाए। एमसीपी सर्वर ना सिर्फ आप अपने लिए बना सकते हैं, आप उसको बना के बेच भी सकते हैं। बेचने का मतलब ये, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा एमसीपी सर्वर मैंने ऐसा बनाया जो आपका हेड अकाउंट पूरा बना के देगा, तो अब वो जाहिर है मैं फ्री में थोड़ी दूंगा, तो मैंने उसमें सब्सक्रिप्शन लगा दिया, वन टाइम पेमेंट लगा दी। तो इस तरह के भी आप सिनेरियोस बना सकते हैं। सवाल? ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा हमारा एमसीपी सर्वर नेट नहीं चल रहा है, नेट चलता है तो बैलेंस भी उड़ गया, वो 100 रुपये तोड़ नहीं थे किसी काम का। आप समझिए कि
कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो मॉनिटर और सपोर्ट यूफोन करती हैं। का पैकेज अगर मिल भी जाता है तो फायदा थोड़ी है उसका, वो एसएमएस नहीं आते उसके मुझे। लॉग्स जो होंगे वो हम उस प्लेटफॉर्म पे सेव दिखा है आपके करवाएंगे। पास यूफोन है? जैसे हमारे मेरे पास पास एक जैज़ है। प्लेटफॉर्म है, नाम याद नहीं आ रहा, बोलती हूँ तो उनके पैसे लॉग फायर एक है, ये पाई बेंडिंग का ही है। लॉग फायर एक है जिससे आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की या आपके एजेंट्स के जो लॉग्स हैं वो आप जो है इसमें भेज सकते हो। और ये ओपन सोर्स भी है, इसका फ्री वर्जन भी है, लॉग फायर। ठीक है, ओपन दोबारा बोलो, ओपन लॉग। अच्छा, ओपन लॉग हाँ कर सकते हैं। एमसीपी सर्वर याद रखें किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके पास बेसिकली स्टैंडर्ड है ना एमसीपी। हेलो एमसीपी बनाई है एजेंट्स के मैं पहुँच लिए, गई। किसी भी तरह का एजेंट हो, चाहे वो चल क्लॉड सकते कोड हैं क्लॉड कोड भी एक एजेंट ही है ना, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में डलवा चाहे सकते आपका हैं। कोई कस्टम एजेंट आप बना रहे हैं उसके साथ भी आप कनेक्ट कर 200 सकते का हैं। डलवा दीजिए, वो तो नेट ये नहीं फायदा चल है रहा एमसीपी ना सर्वर तो का। नेट चलाना ठीक है, काम थैंक यू। पैकेज करवा पैकेज देंगे करवा डायरेक्ट। देंगे। अगर पैकेज हो सकता है तो पैकेज करवा दें। तो ये ये बनाते नंबर कैसे हैं? बहुत आसान है, एक सेकंड चलिए अपनी डलवा स्क्रीन दें, शेयर ठीक करता है। हूँ। और लास्ट क्लास में जो अपने लास्ट में स्टेप कर रहे थे ना डिप्लॉयमेंट वाले, नहीं तो वो कैसे आज करूँ, फिर से नहीं होगा ना करेंगे। बगैर उसके। तो कितने हर का क्लास में डलवाएंगे? करेंगे, जब तक हर क्लास में नहीं, जितनी क्लासों में हो सकता है चलें 200 उतनी का क्लासों में हम भेज दें, करेंगे, फिर ताकि देखते हैं। आपको ठीक है, वो स्टेप्स याद हो जाए तो ख़त्म हो जाता है फ़ौरन, और नहीं समझ समझ में भी आ आता। जाए। ठीक है सर, अल्लाह। मॉर्निंग कह रहे हैं डलवा रहे 200 का बोलिए मैंने, हो जाएगा पैकेज। मुझे 300 पता तुम्हारे में तो बोल लूँ 300 का डलवा दे, तुम्हारा नंबर देकर। बैलेंस नहीं, डायरेक्ट होता है मेरा पैकेज। उसके बाद फंडामेंटल प्रिमिटिव्स आपके पास मौजूद है। हम आते हैं वो ये तो चैट सब जीपीटी रेस्ट एपीआई और को आप मैंने एचटीटीपी फिक्स को दिया आपके है पास एरर वो करने, वो आप कह रहे हैं समझे, नियन क्वार्टर टू नियन में भी में हमने मसला किए है, हैं और नियन आज देख के ले, प्लेसमेंट नियन करते हुए देगा, भी नियन हमने सही किए है, हैं। बाकी तो चीज़ें अभी हम देख ली। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वही जेसन मैं आरपीसी। 4-5 दिन से बस इसी में लगी हूँ। ये थ्योरी है बेसिकली जेसन आरपीसी समझना। क्या मैंने है पूरा जेसन कोड दिया आरपीसी? है, ये सारे ना उसका स्टैंडर्ड है। फ्रंट एंड का किस चीज कोड का दिया। स्टैंडर्ड है? अच्छा यहाँ पे ये रिएक्ट क्यों आ रहा था, सही कर सकते हो उसको। पहले नहीं आ रहा था, मैंने इसके थ्रू बोला तो हम आया। नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पांस दोनों हो सकते हैं इसमें, वन साइड भी हो सकती है और क्या टू डायरेक्शनल भी हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, इसके अंदर जेसन आरपीसी का टॉपिक इसलिए यहाँ पे कवर किया गया है क्या कि आर इसके अंदर आपको कैपिटल बताया गया है लेटर में कि एमसीपी सर्वर जो चलता है ना, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है, सेम वैसे ही जैसे एपीआईज में करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं आपको रिस्पांस मिलता है। जेसन आरपीसी में इम्पोर्ट ये दो चीजें, एक बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, और सिंगल डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ और मुझे रिस्पांस भी मिलेगा। पहली चीज से तो रेस्ट एपीआई में भी होता है कि आप एपीआई से रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है, तो नॉर्मल सी चीज। इसमें एक और चीज है कि आप एक दफा कनेक्शन बनाने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि सर्वर आपको डायरेक्ट रिस्पांस भेज रहा होगा, मैसेज भेज रहा होगा। तो ये भी हम इसके अंदर जेसन आरपीसी के अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी हम एमसीपी सर्वर बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास आगे बहुत सारी चीजें प्रोटोकॉल में समझनी चाहिए। इसका तरीके का जी नहीं, आपने उस कोर्स को सही नहीं समझा। वो अलग टॉपिक है हमारे पास, आप क्लास के एंड में आके मुझसे पूछिएगा। रिप्लेस नहीं कर रहा उसमें, स्किल के साथ एमसीपी सर्वर यूज हो रहा है, दोनों में क्या फर्क है वो फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे। दोबारा बोलो।
जी नहीं चला नेट तुम्हारा? जी, वो एजेंट भी हो सकता है आपके पास, वो कोई ह्यूमन के लिए काम की नहीं, मतलब ह्यूमन एमसीपी क्लाइंट कैसे बनेगा? वो एमसीपी सर्वर उसके काम का नहीं है ना। एमसीपी सर्वर किसके काम का है? एजेंट के काम का है। या अगर मैं कोई ऐसी पाइथन की एप्लीकेशन बना दूं जो एमसीपी सर्वर को यूज करे, तो वो एमसीपी सर्वर क्लाइंट के तौर पे यूज हो सकता है। या मेरी एक वेबसाइट है जो एमसीपी सर्वर को किसी तरह से यूज कर रही है, ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरह से हम यूज कर रहे हैं, तो मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो एमसीपी क्लाइंट होगी। अच्छा, तो जेसन आरपीसी के अंदर भी वही सिनेरियो होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस आपके पास मिलता है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रेस्ट एपीआई में कैसे रिक्वेस्ट भेजते थे? हम यूआरएल बताते थे, हम मेथड बताते थे, मेथड गेट होता था, पोस्ट होता था, पुट होता था, डिलीट होता था, कोई सा भी मेथड हम सेलेक्ट करते थे और उसके साथ हम क्या भेजते थे? बॉडी। जेसन आरपीसी में जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या तरीकेकार होता है, आप उसके अंदर 4 चीजें आप भेजते हैं। एक, जेसन आरपीसी का वर्जन, दूसरा मेथड, तीसरा पैराम्स, चौथा आईडी। आईडी हमेशा यूनिक होगी, आईडी नल भी आप भेज सकते हो, लेकिन उसके केसेस हैं क्या, कब आईडी नहीं भेजनी चाहिए, कब नहीं भेजनी चाहिए, वो आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे जेसन आरपीसी ऑफर तो आई होगी ना ये डेटा तीन आपके पास पैकेज जो में, है कभी मैसेज वगैरह आया हो। यूज होता है। तो इसके अंदर जो है हम डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सी, इसको समझने के लिए। एमसीपी सर्वर पे जाने से पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि एमसीपी सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए ये जेसन आरपीसी वाला ये वाला तरीका कर यूज लो, करते ऊपर हैं। वाला। तो इसमें होता क्या है कि आप एक सिस्टम से मगर दूसरे इसके सिस्टम लिए पे जब वो आप तो कोड नहीं रिक्वेस्ट बताया, भेजते हो, कोड तो का है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ ये लिख कह रहे रहा हैं हूँ कि हमारा अगर सर्वर, ये ये एमसीपी सर्वर पे नहीं आ 1 रहा 2 या है, 3 मिला के नॉर्मल सर्वर। हाँ, मिलाना है। ये ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या बने हुए होंगे? फंक्शंस बने हुए होंगे। जैसे एक फंक्शन बना हुआ है ऐड का, दूसरा फंक्शन आपका बना हुआ है ये ना न्यू सबट्रैक्ट का, वन है ना ऊपर सबसे पहला वाला, हाँ वन लिख तीसरा कर साइड फंक्शन में आपका नहीं तो मैं यहाँ पे देखूँ मल्टीप्लाई, यहीं करके के देखे वन साइड। और चौथा फिर आपके पास डिवाइड। जितने भी फंक्शंस हो, ये हर एक फंक्शन आप समझ लें कि हम फ्रंट एंड से कॉल करा सकते हैं। एक आध होगा रुपये कट क्या जाता है। कि ये मेरा कट क्लाइंट है, आप समझ लें ये क्लाइंट वेबसाइट भी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, और कहाँ करना है भी हो डायरेक्ट? सकता है, कोई नहीं वो तो वहाँ कुछ भी बोलते हैं चीजें न्यू ना। यहाँ ऐप पर हो परचेज सकती हैं। हो गया। जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें बतानी है? रिक्वेस्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमें 3 चीजें साथ भेजनी है। पहली, जेसन तो उन्होंने 400 का डलवाया। सबसे पहले जेसन आरपीसी का वर्जन, दूसरी चीज है मेथड, और आपका तीसरी बैलेंस चीज है 100 से कम। डेटा खुला हुआ है आपका। पैरम्स। तो आपके पास ये हाँ, अच्छा चौथी नहीं चीज खुला। आईडी भी है। फिर ये क्यों बोल आईडी के रहे अंदर हैं? भी 2 टाइप है, तो आप नल भी भेज सकते हैं, 100 से कम और हो जो गया। है इसकी वैल्यू You भी have भेज purchased सकते हैं। shares तो नल वाला अभी हम 200 नहीं देख रहे हैं, हम नॉर्मल वाला देख रहे हैं। Purchase. इसके अंदर मुझे Your new balance is जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैं 3 चीजें इसके साथ भेज अच्छा रहा ये हूँ। उन्होंने एक, बैलेंस डलवाया और 100 से जेसन कम है। आरपीसी का वर्जन जो कि होगा कुछ इस कहाँ तरह चला का, गया? 2.0, और तभी बोला था 200 का डलवाएगा। मेथड के अंदर क्या चीज डालूंगा? मेथड के अंदर क्या चीज डालूंगा कि इन तीनों में से मुझे सर्वर का कौन सा फंक्शन यूज करना है। सिमो से एप्पल तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन मौजूद है? क्या ऐड, बोलूं? सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। तो हम जो है यहाँ पे ऐड का फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, हेलो? तो यहाँ पे मैं क्या नाम दूंगा मेथड का? ऐड। हाँ तीसरी जी, चीज जी। हमारे पास फिर आती है अच्छा पैरम्स। पैरम्स के अंदर क्या चीज मैं भेजता हूँ? अच्छा पैरम्स के सही। अंदर क्या चीज भेजते हैं? 400 का पैकेज हो गया 10 GB का। भैया जो ऐड का फंक्शन है, इसमें ये भी तो बताना होगा किन 2 नंबर्स को ऐड कराना है, अच्छा अच्छा सही। तो वो भेजूंगा। तो वो कैसे भेजूंगा? सही है, पैकेज हो गया तो डायरेक्ट खोल। सही, तो फिर मैं डाटा खोल के कर लूँगा। 1, num2।
इसी तरह से सबट्रैक्ट के अंदर, इसी तरह से सही। मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यहाँ पे मैं पैरेंट्स किस तरह से बोले भेजूंगा, 400 का फिर मैंने पैकेज करवाया है। सही है। तो फिर अब ये पैकेज में बोलने या डेटा खोलेंगे फिर ऑन स्पॉट कॉमा ये बंद कर नम2 वाईफाई। हम भेजेंगे फॉर एग्जांपल 7 और यहाँ पे मैं कर और दूंगा उसके 5। बाद ठीक। हॉटस्पॉट का और लास्ट जो चीज हम भेजते हैं इसके साथ, वो भेजते हैं क्या, ये आईडी। बिल्कुल आपका, आप समझे, वो दो का है। सिस्टम के दरमियान इसका इसमें वो भी होगा ना कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन ये डिफरेंट है किससे, रेस्ट एपीआई से। रेस्ट एपीआई में क्या होता था, आप यूआरएल डालते थे, आप मेथड बताते थे, आप बॉडी पास करते थे, बॉडी के ये अंदर लिखा है, ये लिखे आपको डिफरेंट वैसे फॉर्मेट अगर हो करेक्ट सकता होगा था, पहले से इसके करा होगा अंदर ना फॉर्मेट सेम रहेगा। हर रिक्वेस्ट में आपने जेसन आरपीसी का वर्जन बताना है, हर रिक्वेस्ट में आपने मेथड बताना है, हर रिक्वेस्ट में रियल आपने भी होगा पैराम्स बताना है, पैराम्स खाली भी हो सकते हैं, और हर रिक्वेस्ट में आपने आईडी बतानी है। तो आईडी मैं यूनिक कोई भी रखूंगा, 3 जैसे मैंने रखी, 4 5 6 7 8, हर रिक्वेस्ट में मैं इसको चेंज कुछ करा सर्च सकता करके हूँ। देख मैं खोल लेती हूँ चैट। वर्जन आपके पास फिक्स है, फिक्स है। इसके भी बेसिकली बहुत सारे वर्जन है। 2.0 लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। 2.0 क्या यही था आईडी हम खुद डालेंगे, फिर लिख कर आईडी हम खुद डालेंगे। बस आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि आईडी हमेशा आप क्या डालेंगे, यूनिक डालेंगे। आईडी के बारे में वो क्या तो दे लिखते दो, हैं एरर तो दे दो, फिक्स कर दो। एन हाँ। आइडेंटिफायर, वो नेट की वजह से शायद नहीं चल रहा, वो बहुत सही चलाती हूँ तुम्हारी। इट कैन बी अ स्ट्रिंग, तुम भी खोल लो, स्ट्रिंग भी हो सकता है, मेरा नल भी हो सकता है, और नल भी हो चला सकता के है। देख। अगर मैं नल पास कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, अजान होने को बताऊं। अजान हो रही है, आगे देखते हैं ये पैकेज कब तक चलेगा, अगली क्लास तक होगा यूज़ करने पे। डेटा खुला, मैसेज सही से नहीं पढ़ा हमने पैकेज पैकेज करवा लो। नहीं वो कह रहे पैकेज पैकेज करवा करवा लिया दिया। है, ये नहीं पता ना, एक हफ्ते का तो होगा, फिर 400 डेटा का खोल के और उससे कर हाँ लो। हाँ बैलेंस नहीं है। आईडी हमारे पास यूज होती है, यही आईडी हमारे पास हेल्प करती है रिस्पांस देने में। यही आईडी हमारे पास हेल्प देती है। अभी हमने क्या करी है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है। बता दिया रिक्वेस्ट के अंदर कि आपके कौन सा पास ही क्या चल चीज आ जाता है रही है, आईडी आपने पास करी है परेशान हो रही थी 3। कितनी इसी चलेगा आईडी अपना, को कौन यूज सा है। करते हुए सर्वर क्या करेगा, रिस्पांस देगा। तो आईडी हमारे केस में 3 है, तो इसी आईडी को यूज करते हुए हमारा सर्वर रिस्पांस दे रहा होगा। ठीक है, आईडी के बगैर जो है ना, ये फिर मुझे एक और चीज पे समझानी पड़ेगी, स्टेटफुल और स्टेटलेस। आईडी हमारे पास यूज होती है, आप समझे कि अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैं आईडी 3 से भेजूँ। आईडी 3 जब इसने याद रखी हुई है सर्वर में, तो सर्वर क्या कर सकता है, इसी आईडी पे रिस्पांस भेजेगा। तो अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आईडी 3 से, तो जहां से रिक्वेस्ट आ रही है इसी आईडी को यूज करते हुए रिस्पांस आपके पास भेज रहा होगा। अब आईडी हमारे पास अगर मैं ना भेजूं तो उस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर हमारे पास हैंडशेक होता है, जिसके अंदर होगा क्या कि जब आप आईडी नहीं भेजते साथ में, तो उस केस में क्या होगा कि सर्वर ये समझ जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट है इसका रिस्पांस मैंने देना नहीं है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी, तो सिर्फ आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, उसका रिस्पांस नहीं देगा। उसका रिस्पांस कब देगा, नहीं। उस केस में क्या होगा कि आपका सर्वर जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये केस आपके पास कब यूज होता है, जब आपको सर्वर से नोटिफिकेशन भेजनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आईडी नहीं इंक्लूड करता, तो अगर मैं आईडी नहीं इंक्लूड करता ना, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो है रिस्पांस नहीं आएगा।
लेकिन वो फिर हमारे पास यूज क्यों होता है? यूज इसलिए होता है ताकि जो है मैं सर्वर से नोटिफिकेशन भेज सकूं। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? Notifications are useful for one-way communication, like sending email। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं ना, आप कुछ मोबाइल पे कुछ करते हैं? नहीं करते। आपके पास खुद से नोटिफिकेशन आते हैं। कहाँ से आते हैं? सर्वर से आते हैं। हम उस केस में कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, सर्वर हमें डायरेक्ट क्या भेज रहे हैं? नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। उस केस में ये जरूरी होता है कि आप सर्वर के साथ कनेक्टेड हो। इसको हम कहते हैं हैंडशेक। और वो कनेक्शन कब बनता है? वो कनेक्शन तब बनता है जब, तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो भेजी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी नहीं भेजी, तो आईडी नहीं भेजी तो मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। लेकिन पिछली वाली एग्जांपल सही नहीं है नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ऐड द फंक्शन यूज हो रहा है। लेकिन हम इसी तरह का ऑब्जेक्ट भेजेंगे अपने सर्वर पे जिसमें आईडी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? हमारा सर्वर को पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है? हैंडशेक करना है। हैंडशेक करने से क्या होगा कि सर्वर को कोई नोटिफिकेशन भेजनी होगी तो सर्वर डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज देगा। नोटिफिकेशन ऐसे आएगी कि एक नोटिफिकेशन पहले आई, कैसे भेजी नोटिफिकेशन आती है आपके पास? जब फेसबुक पे नोटिफिकेशन आती है तो क्या एक ही आती है एक बार में? नहीं, मल्टीपल भी आ सकती है। तो सर्वर क्या कर सकता है? मल्टीपल नोटिफिकेशंस भेज सकता है। वो नोटिफिकेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अभी हम एमसीपी सर्वर पे भी इसको देखेंगे, लेकिन जो हैंडशेक वाला काम है ना, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास आपकी कब होगी? रमजानों में। अच्छा, मुझे याद आया कि टाइमिंग्स क्या रखें? यही कर ले तरावी, तरावी यही करा देते हैं, तो तरावी के बाद रात को बैठे हम लोग शहरी तक। जाहिर है रात को शेर हो जाएगा भाई। तरावी की वजह से तो हमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। और आपको पता है रात की क्लास से रमजान में दिन में शिफ्ट होती है। अब हमारे पास फ्राइडे के अंदर अब आप लोग बनाएंगे सुबह, एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है नमाज के बाद। 9 बजे में है टाइमिंग जो है वो 2 ऑप्शन है, एक 2:30 से 4:30 है, दूसरा हो गया 11 से। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, हमारी राय क्यों ले अनाउंस रहे हो हैं? जाएगा कि बस आप लोगों को तैयारी ये रखनी है कि नमाज से पहले हो सकती है, नमाज के बाद हो सकती है। ये अब से ज़्यादा बोलने आप नहीं लोगों से करना आप कौन सा तो सब ऐसे ही नहीं मशीन वो लगाने आया है। बोल तो नहीं, लेकिन वो प्रोसेस ही चल रहा है कब से तक। मैं इसको दे रही हाँ, हूँ। वो हम डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स है ना, मैं उनसे उनके साथ मिलके जो है एनपीएमआई करके देखे मेरे ख्याल से तो। वो सब हम देखेंगे ना, कर रहे हैं इफ्तार वो यहीं पे करा देंगे। नहीं कर रहा है। भैया देखो ऊपर नहीं में है तो इफ्तार, You are भैया working वो from नहीं the phase 2 activity. यहीं पे इफ्तार करके आराम से जा रहे हैं नमाज वमाज करके। ऐसे लग रहा है रोजा आ गया क्यों है ना? The ऐसे friend लग रहा है ना yeah. हम रमजान में बैठे हैं। हाँ, इस तरह की वाइब आ रही है। अगले हफ्ते तो यही फिर। अच्छा भाई, रमजान में पूरा रमजान क्लासेस होती है, आपको इस तरह की क्लास नहीं होती? मेरे ख्याल में 2 क्लास होती है रमजान में, या मैक्सिमम 3 होती है। रमजान में हमारी क्लास में शुरू हो रहा है, तो मतलब हमारी हो सकता है 3 हो रहा है। मैंने बताया ना, मैं कोऑर्डिनेटर्स के साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोग को जो है कोऑर्डिनेटर सारे अनमैरिड हैं। इस्माइल भाई आप अनमैरिड हैं? आप मैरिड हैं? अनमैरिड हैं? मैरिड हैं। देखिए, मेरिट का आता रहता है बीच में। वो मैरिड है ना, तो उस हिसाब से चलेंगे।
अच्छा जी, ये भी आदाब आपका है भाई अपने टॉपिक की तरफ। अब हमने अच्छा ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि हम जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो किस फॉर्म में भेजेंगे, इस फॉर्म में भेजेंगे। और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ गया, नोटिफिकेशन का बस मैंने आपको आइडिया दे दिया, वो पढ़ नहीं रहे, वो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा। अच्छा रिक्वेस्ट भी जेसन फॉर्म में जाएगी, रिस्पॉन्स भी जेसन को स्टैंडर्ड बनाना। लेकिन आपके पास जो रिक्वेस्ट का तरीका होगा वो ये होगा, रिस्पॉन्स का क्या तरीका होगा। मैं अभी लिखी रही थी दूसरा प्रॉम्प्ट, लेकिन उसने खुद रिस्पॉन्स है, हटिया। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास जेसन आरपीसी का वही वर्जन जो आपने भेजा था 2.0, वही जेसन आरपीसी का वर्जन आपके पास रिस्पॉन्स में आएगा। साथ में दो ही स्किल्स बनी हुई है, एक ही बनी हुई रिजल्ट और बना लो। तो भाई बैकएंड के लिए 5 स्किल्स 7 क्या फेज 3 में बना रिजल्ट होगा, फेस 3 में बना आएगा। लो। 2 तो कम है, अब ये देखो और 2 में क्या हो अगर रहा इन है, केस कोई एरर 2 में रन होगा करना है तो मुझे, एरर देखो आएगा। मैं रन अगर कर एरर नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा, अगर एरर होगा तो रिजल्ट फिर क्या लिखूं? नहीं आएगा, फिर एरर आएगा। और साथ में जो फेस आईडी 2 आपने भेजी थी वही आईडी करके आपके दिखाओ, है पास वापस रिस्पॉन्स में आ जाएगी। अगर फ्री आईडी हाँ, भेजी to do वही app आईडी मेरे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स फेज 3 में बनाई है आ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, या ये रिजल्ट फ्रंट एंड आएगा रन कर या आपके या पास बैक एरर एंड। आएगा। तो एरर भी आ सकता है कि दोनों। +5 करते हुए मुझे आपके फ्रंट पास एंड बैक एंड एरर दोनों नहीं रन आया, तो उसके इसमें रिजल्ट नहीं रिटर्न करता, वो एरर रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा कुछ एरर की टाइप है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के एरर से और कोड है। डीबी जैसे वगैरह कनेक्ट करवाए। रेस्ट एपीआई के अंदर स्टेटस कोड 200 होता था, 500 होता था, 404 होता था, यहाँ पे स्टेटस कोड चेंज है। तो इस तरह के स्टेटस कोड थे, और जब हमने एमसीपी का क्विज दिया था ना तो स्टेटस कोड का सवाल आया था, तो स्टेटस कोड याद करके जाना पड़ेगा। देखना इनके नंबर देखना माइनस के साथ है, तो ये आपके पास स्टेटस कोड आ रहे होते हैं सर्वर से, ये माइनस के साथ थोड़ी है, सिंपल स्टेटस ये कोड फ्रंट है। एंड बैक एंड तो रन करके देखना है सक्सेसफुली चल रहा है, सही है ना, रन करके देखना है सक्सेसफुली चल रहा है। खैर नीचे आते हैं। हाँ अब इसका जो आपके पास एग्जांपल है वो ये है, तो मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था कि आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, सर्वर पे आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शंस बने हुए होते हैं। रेस्ट एपीआई में क्या होता था, हम एपीआईज बनाते थे, इस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, और जब भी इन फंक्शंस को कॉल कराना होगा तो हम रिक्वेस्ट जो भी भेजेंगे उसके अंदर मेथड पास कर देंगे उस फंक्शन का नाम। तो इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं जेसन आरपीसी का सबसे पहले वर्जन बताया 2.0 लेटेस्ट वर्जन है, तो हम भी यही लिखेंगे। मेथड क्या है, सबट्रैक्ट। पैराम्स के अंदर क्या चीज पास कर रहे हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, नंबर 1 और नंबर 2 हम पास कर रहे हैं, और आईडी पे लास्ट में पास कर रहे हैं। सर्वर रिस्पांस में क्या चीज देगा, जेसन आरपीसी का वर्जन, जो भी रिजल्ट है वो, और वही सेम आईडी जो आपने भेजी है। आईडी के अंदर ना और डिटेल है, जब हम सर्वरलेस और सर्वरलेस स्टेटलेस और स्टेटफुल में आएंगे तो आईडी की और डिटेल भी है। तो फिलहाल बस आप ये समझिए कि यूनिक आईडी आपने पास करनी होगी हर रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। बस कैसे इसमें पता चलेगा, आपको समझ आना चाहिए एमसीपी वो कि करे ना, रिक्वेस्ट इसमें किस तरह से नहीं, भेज वहाँ रहे हैं, कहाँ से आपके पास देखना है? रिस्पांस किस तरह से वहाँ आ से रहा है। क्या कहते अब हैं, हम बनाएंगे ये एमसीपी सर्वर। प्रॉम्प्ट पे जाकर देखना है। एमसीपी सर्वर में भी जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, एमसीपी सर्वर की ये खास बात यार वो है, जेमिनाई जो आप चलाते थे फास्ट ना तब API पता था, का हाँ, उसके जब बाद तो वही जेमिनाई चला के इंटरफेस देखूँ वहाँ पे आपको MCP कुछ सर्वर में भी जेमिनाई नहीं मिलता चलता। है, उसी तरह की अब नहीं API चलता, क्यों? होती है। आप लोकल होस्ट मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाते चलाया, हो, क्यों नहीं चला? यहाँ पे भी लोकल होस्ट 8000
यार में ही उसकी पूरी वो क्या API कहते हैं आपकी जो MCP सर्वर है वो चल रहा है। एपीआई की वगैरह जो दिखाता कॉन्फ़िगरेशन हूँ है कैसे। वो सेट है हम या आते हैं नहीं अपने है। सिंपल वो से सेट तो प्रोजेक्ट हमने पे, कॉइन के जरिए कॉइन वाली कर दी थी और ना। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपनी रिपोजिटरी फॉलो करूँगा ताकि मैं कोई स्टेप और भूल फिर ना कॉइन के जाऊँ, अंदर एमसी उसमें हमारा सर्वर्स टाइम की वेस्ट ना सेटिंग्स हो। अलग होती हैं, वो तो करी थी। उसके लिए मैं अच्छा आता हूँ यहाँ पे, और मेरा कॉइन से तो हुआ हुआ और है वैसे एमसी। देखो AI वो प्रोटोकॉल्स के सर्वर्स आर अंदर रनिंग सक्सेसफुली। अब देखो, अब मैं जो खोलूँगी ना, MCP रनिंग, सर्वर अब ये वाले देखो, स्टेप का खोले और जो एरर है वो दे दो। वही बार बार दे रही हूँ, पता नहीं। MCP सर्वर वाले स्टेप के अंदर आपके पास जो है खोले कंट्रोल क्लिक। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 04 फंडामेंटल प्रिमिटिव्स। MCP सर्वर के अंदर हमने बस टूल्स बनाना सीखने को, जो मैंने ठीक, बताया था ना, ये बन गया। कुर्सी और स्टार्ट करूँगी, लैपटॉप, ये टूल्स कैसे बनाते साइन हैं इन और कर दिया। इसको फिर पब्लिक के साथ शेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारे अब पास देखो, सीखेंगे। पूरा MCP सर्वर हम नहीं पढ़ेंगे, चलो साइन इन इसके कर अंदर दिया। बहुत सारी चीजें हमारा ये तो जब बार बार अच्छा दे ये ऐसे में देखें करा इसका रहे थे एरर तो क्या आ उसमें रहा पूरा है। ऑर्डर था। बेटर ओथ में कुछ प्रॉब्लम की है सर। बेटर तो ओथ इतनी लगाइए। और हाँ, क्लासेस हमारे पास ऑथराइजेशन हैं। चल रही होती है अभी जब ये करती हूँ कनेक्ट। अच्छा जी, तो कंसोल गए। कितनी है पता चल जाएगा आपको, कम है। और हमारी हर क्लासेस का यार पैटर्न डिसाइडेड है कि क्या चीज़ पढ़ेंगे। कंसोल कहाँ ओके, है। तो पहला स्टेप है हेलो MCP सर्वर, जो जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि MCP सर्वर कैसे बनाया जाता है। तो MCP सर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं सिंपल हमने स्पेक दबाया है अपने ना। कर्सर पे, और एक नया मेरे प्रोजेक्ट पास तो बनाते कंसोल आ हैं। उस जाता है प्रोजेक्ट के नहीं। अंदर स्टेप बाय स्टेप MCP सर्वर बनाने के कहाँ से स्टेप्स आएगा लिखते हैं। कंसोल? F12 दबाएं, तो वैसे F12 से मैं आता है। यहाँ बंद पर एक करूँगी? फोल्डर बना देता हूँ, रनिंग हाँ MCP F12। सर्वर। इस फोल्डर के अंदर मैं जो है अपना F12 हाँ, ये ऊपर 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 डेव टूल्स। ये आया। ओके, तो इस सर्वर के अंदर मैं आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, और सिंपल यूवी का प्रोजेक्ट हम बनाते थे। यूवी का प्रोजेक्ट की क्या कमांड थी, यूवी कोई चीज़ है। इनिट। मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर कंसोल कहाँ इनिशियलाइज पे करना आता है, है? तो डॉट यूवी हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, कंसोल ना ये सारे फोल्डर इस हमारे पास आ गए इसी हैं। टैब में होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, MCP को इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यूवी इन्वायरमेंट की जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट की फाइल बनती है वो खुद ही बना लेगा। ये कंसोल। तो यूवी अब ये रहा। अच्छा इसके यही वाले मेन सारे वर्जन एरर ऐसा है उठाए। कि ये खुद ही बना लेता है। मैं सिंपली अगर लिखता हूँ यूवी ऐड, मुझे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, MCP CLI। इसके अंदर MCP सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता यहाँ है, पे फिक्स कर दूँ? MCP की CLI भी इंस्टॉल हो जाती है। एक CLI सेकंड, हमारे काम आएगी, इसलिए ओके मैं कर ये दे इंस्टॉल इसको, कर मुझे रहा ओके हूँ। आती कर है। दूँ। वरना हाँ, ये आ डायरेक्ट जा। भी हम जो है चलो, प्रोजेक्ट इस तरह से 1 मिनट चल जाए। यूवी ऐड MCP की कमांड से यूवी ऐड आपने बेटर MCP होती की लगाई है। कमांड से हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ MCP बैटर से मैंने वो डाला है ना उसका, इंस्टॉल नहीं कर रहा, ये डॉट मैं क्या की कर फाइल रहा हूँ मैंने। MCP CLI। इससे हमारे पास MCP की कमांड चलने लगती ये है। तो फ्रंट एंड में। ठीक है, यूवी ऐड MCP CLI मैं कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, वर्चुअल इन्वायरमेंट की ये देखो, .dnb की फाइल बनाएगा सबसे देखो यहाँ पहले, पे जो और चीज़ें उसके डाली बाद सही है। सारी इंस्टॉलेशन डॉट ये इन कर लेगा। न्यून डीबी इंस्टॉलेशन के बेटर अंदर नेक्स्ट। कुछ और डालना है। ठीक है, आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन के अंदर सेकंड इससे क्या फेज क्या में तो चीजें उसके इंस्टॉल अलावा क्या करिए। है। एक चीज ये आपको 8000 से जान यही पहचानी डलता शायद है। नजर आती है यहाँ से, यूवी कॉन। ये यूवी कॉन हमारी हेल्प करेगा MCP सर्वर को रन करने में, यही जैसे फास्ट API में हेल्प करता था। मेरे पास बाकी बहुत आपके सारी पास चीज़ें हैं। पाइडेंटिक अपना भी खोलना इंस्टॉल हो जरा। गए, तुमने डॉट इन में क्या क्या जेसन डाला? स्कीमा, तो बहुत सारे पैकेजेस खुद ही इंस्टॉल मेरे हो तो गए सारे CLI के फेजेस हुए हैं साथ मेरे। में। अच्छा, अब अपने इस प्रोजेक्ट को मैं कर्सर पे खोल लेता हूँ। कर्सर पे खोलने के बाद हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है पहले से। आसान है MCP सर्वर बनाना, टूल बनाना बहुत आसान है। MCP सर्वर के अंदर और भी चीजें हैं, रिसोर्सेज भी हैं और फॉर्म्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
कर्सर स्पेस डॉट हमने लिखा और जो है ये चीज़ें हमने रमजान आने वाला है, अपने से कौन पतंग मुझे नहीं उड़ा रहा, दिल्ली उड़ा रहा बसंती इन लोगों ने कोयटा की जो मजाक मेरी बात हो रही है इमरान खान की ना वो करने के लिए इमरान की एक आँख खराब हो गई बिल्कुल। हाँ ये आपको भी न्यूज़ हाँ में हाँ, कल ही। नाइट मैचेस हो और रहे हैं इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने कोयटा में बसंत का फेस्टिवल शुरू कर दिया लेकिन लोगों का ध्यान हटा। नाइट मैचेस खेलने बहुत मजा आएगा ज्यादती कर रहे हैं जो भी है बहुत बहुत सुबह ज़्यादा। क्लास में कैसे आएंगे समझो उस इंसान ने पाकिस्तान के लिए अपनी आँख हैं है ना अब सुबह तो मतलब मुश्किल उसका हो बुरा हाल जाएगी करोगे कोई मेडिकल नहीं मिल रहा अम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं कितने अम्मी लोग कहती है हैं मैं कितने ना हैं? इमरान खान की फैन हूँ और उनमें और तो ज़्यादा बहुत होगा। परेशानी होती है मेरे साथ। हाँ हम लोग इतनी तवज्जो नहीं देते क्योंकि हम लोग अपना कोर्स और इन चीज़ों पे लगे रहते हैं। हाँ नहीं मैं भी नहीं कल मुझे ये तो मेरे बड़ी हस्बैंड स्पेशल देखते रहते केस है, हैं न्यूज़ नाइट वगैरह मैच में वाले के लिए उनकी क्लास वो आगे देखती करनी रहती पड़ेगी, मेरी सारा सास नींद करके तो आएंगे वो ना। लोग बताते रहते हैं ये हुआ तो कल पता चला मैंने कहा पता नहीं शायद झूठ हो लेकिन हाँ काफ़ी लोगों लॉस से कर सोचा दे क्या तो फिर अल्लाह की आप तरफ लोग से इलाज खुद ही हो जाए खुद ही ठीक गाइड हो जाए करेंगे, नहीं फिर आएंगे तो हाँ आपको होगा ये कि लोग क्या पढ़ कोई रहे मेडिकल हैं, ट्रीटमेंट क्या नहीं चल करा रहा हुआ है है दुनिया में। इमरान खान की बहनों को सुना है बहुत मारा एज भी तो है ना बीच में तो 70 साल कि तो इस एज में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं गुड होगा। गुड कैन अच्छा यार जी। लोगों का हो जाता है तो हम आते हैं मेन डॉट पी वाई की फाइल के अंदर और थोड़ा सा हमने कोड लिख लिया मेरी और हमारा कज़न का MCP हुआ था ना सर्वर उसका ऑपरेशन बन उसे जाएगा। नजर अच्छा नहीं अब वो आता था कोड काफी मुझे आईसाइट वीक याद हो गई थी फिर नहीं है ऑपरेशन से सही लेकिन हो चलिए गई कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या है शायद याद रिफ्रेश हो करके देखो जिन्होंने MCP सर्वर बनाया हो। तो हमारे पास जो पैकेज है वो कौन सा है MCP सर्वर का? फिर आ रहा फ्रॉम हाँ ये एरर है MCP जेट वाला डॉट दोबारा ध्यान जो हमने इसमें से चीज यूज कुछ करनी और है लॉगिन MCP क्यों कर रही डॉट है क्या कर साइन अप करके सर्वर का देखे मेरे ख्याल में नहीं हाँ। इससे पहले भी पूछता हूँ तो आसान मैंने तरीका ये है कर दे साइन अप में मैंने डाला हुआ था ना चलो दोबारा डाल कुछ भी डाल हेलो के MCP देखे वाला आपके डाल पास दिया बुकअप पे स्टेप बना हुआ है कुछ भी डाल उसको मैं खोल लेता हूँ ताकि मुझे याद आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है। हाँ ये अच्छा सर्वर की बात सही साइन इन कर बार बार आ ये हमारा छोटा सा कोड है जिससे हमारा MCP सर्वर डैशबोर्ड नहीं खुल रही तैयार हालांकि हो पीछे जाएगा बैकएंड का पूरा काम हुआ हुआ है फ्रंट एंड का भी बहुत से बड़े कोड हो कोई मुश्किल है अभी MCP दोबारा से सर्वर इसको बनाना वो करके दूँ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक मॉड्यूल एक क्लास यूज हो रही है फास्ट MCP मतलब ये बैकग्राउंड ये कह रहे में हैं should be gone out, चला जाना चाहिए यार। नहीं गया और नहीं गया वो तो मैं बोल रही थी दोबारा है बनाएंगे ये दे दूँ इसके एरर अंदर दे दें दोबारा दे दें सबसे पहले आपने क्या Better चीज़ out import बहुत करानी problem है? की थी। Fast Skills लगाई हैं MCP आपने? क्लास इंपोर्ट करानी है Skills नहीं class लगाई, import better out करानी है लगा दूँ? mcp.server.fast MCP के अंदर से fast MCP की क्लास इंपोर्ट करानी है। उसके बाद आपने MCP का एक इंस्टेंस बनाना है एंड फास्ट MCP की क्लास को यूज करते हुए इसके अंदर आपने दो चीजें पास करनी है नेम आपका जो भी MCP सर्वर होगा उसका नाम तो कुछ भी नाम आप रख सकते हैं स्टेटलेस HTTP इक्वल्स टू स्किल्स लगा दूँ स्किल्स में कौन सी लगा स्टेटलेस मैंने आपको शेयर की थी इसको skills कर रहे हैं जिसका मतलब क्या है हाँ कहीं पता नहीं शेयर यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है comment इसकी लिखा better है। out की skills थोड़ी देर लगाओ। पहले मैंने इससे रिलेटेड उसको बात क्या की बोलूँ है। व्हाट्सएप पे मारा बोले कॉन्टेक्ट 7 का MCP कनेक्ट करके लेटेस्ट बेटर यहाँ पे बोलो लिखा और हुआ है स्किल्स बनाओ स्टेटलेस HTTP टूल्स के आगे कमेंट लिखा हुआ है कि तो ये मैं क्या हमने बोलूँ? क्यों लिखा है अच्छा पहले ये देखती हूँ करते हैं क्या बोलूँ डॉक्यूमेंट When do Skip we कर दूँ? don't कॉन्टेक्ट need 7 के जरिए handshake लेटेस्ट वाली डॉक्यूमेंटेशन बात बेटर होगी, आउट से उठाओ handshake और स्किल्स बनवानी है स्किल्स बनाए वरना ये मसला हल करो जब और बैकग्राउंड मुझे दोबारा तो नहीं connection डालना बनाना पड़ेगा, हो ताकि मैं URL वगैरह। सर्वर से notifications नहीं वो भेज तो सकूं। मैं- उस वक्त बेटर हम होता अच्छा मैं आपको handshake एनवायरनमेंट वेरिएबल इस दिखा वाले केस में मुझे सारी चीज़ें सर्वर मेरे से नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मैं चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट करूँ मैं और मुझे रिस्पांस मिल जाए बस तो उसके लिए अच्छा बैकग्राउंड में
पे क्या कर रहा होगा, वही जेसन आरपीसी के आपके फंक्शन बना रहा होगा। और जब हम इसको चला के देखेंगे अभी, तो आप देखेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो उसी फॉर्मेट में हम जेसन आरपीसी वाले फॉर्मेट में भेज रहे होंगे रिक्वेस्ट, हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा होगा Course वो भी origins उसी ये लिखा format था में इशू इज JSON दैट RPC बेटर वाले विद प्राउडर format में प्रोवाइडर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। कंप्लीट डेटाबेस सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसको हमने ट्रू किया, ट्रू हमने इसलिए किया है तो हम चाह रहे हैं कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट करने के बाद उसको रिस्पांस मिल जाए और सर्वर उसके बारे में भूल जाए। अगर वो बंदा दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के लिए वो नया यूजर ही होगा, सर्वर को ये नहीं पता कि इसने पहले रिक्वेस्ट कर चुका है। स्टेटलेस मतलब गजनी, स्टेटलेस No memory. टू हमने कर दिया, इसका मतलब ये भूल जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी रिस्पांस देगा उसके बाद भूल जाएगा। और तुम क्या कह रही थी? आपकी क्या रेस्ट बोली एपीआई उसको? जो होती है वो स्टेटलेस होती है या स्टेटफुल होती है? क्या बोली उसको? बाय डिफॉल्ट, मैं कुकीज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेटलेस होती है या स्टेटफुल होती है? मतलब गजनी होती है या गजनी वाले इमरान खान की आमिर खान होती है या आपके इसके भी इमरान पास खान है। याद सर रखिए के जहन में इमरान खान है। बसंती भूल जाती है। रेस्ट एपीआई के अंदर आप रिक्वेस्ट भेजते हो, वो रिस्पांस करता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि आपने रिक्वेस्ट कर दी। तो ये इसका डिफॉल्ट फीचर होता है। आप इसमें कुकीज वगैरह ऐड करके फिर याद रखवा सकते हो जबरदस्ती, वो आपकी मर्जी है, यूज केस पे डिपेंड करता है। फिर ये याद रखेगा और इसको अच्छे बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, इसको हमने ये prove भी किया है। जब बाय डिफॉल्ट ये आपको याद रखता है, आपके साथ हैंडशेक कर लेता है और आपसे Zip कनेक्शन file बना होगी के skills रखता है ताकि आप नोटिफिकेशन भी भेज सकें। लेकिन वो हमारा आगे का टॉपिक है। फिलहाल हमने एमसीपी सर्वर बनाना है और इसमें टूल बनाना सीखना है और वो अभी अगले स्टेप में ही हो स्किल्स जाएगा। में जाए बेटरॉथ। अच्छा यहाँ पे आपके पास स्ट्रीमेबल, अच्छा लास्ट ये लाइन सब तुमने बनाई है अपने पास? लास्ट लाइन नहीं, जो हमने इंस्टेंस बनाया था एमसीपी मैंने का, selected ली उसके साथ हमने एक फंक्शन मैं अभी कौन सा बनाऊं बताओ? स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप का ये फंक्शन, जिससे हाँ, क्या better. होगा कि हम आपका दशकपुर के MCP कांडा में सर्वर ये एक बेटरॉथ TS है, पाइथन है, जिससे आप जो है ये दो कह ठाली रहे हैं कि मेरे दो ठालू। MCP सर्वर को कोई भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। ऐसे नहीं। अगर उसमें चल रहा है तो ऐसे नहीं एक्सेस कर पाएगा। लेकिन आप समझे कि मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया है तो अब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं से भी MCP सर्वर को सेलेक्ट करें ना, कॉल दिखाएगा। हाँ हो गया करवा सकता हूँ। इसको क्या हो गया? चला के मुझे देखेंगे। ऐसे नहीं। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो क्या होगा, MCP सर्वर बन जाता लेकिन Copy उसको कर कोई ले। यूज नहीं कर सकता क्योंकि वैसे MCP तो वो सर्वर में कोई एक्सट्रैक्ट ब्रिज भी नहीं कर बनाया सकती है। हैं, एक्सट्रैक्ट इसको किए use बगैर अगर करने आ रही है के तो ठीक है, बट लिए। एक्सट्रैक्ट जब करना मैंने पड़ेगा। streamable Extract क्या? HTTP का फंक्शन बनाया ये तो zip इससे ये file होगा है। कि अब कोई भी मतलब बंदा छोटी करी होगा तो जो होती है 1000 के रिक्वेस्ट भेज के हाँ। इस MCP सर्वर को क्या एक्सेस चीज़? कर मेरे सकता को है। हाँ, अभी जो प्रोजेक्ट बना रही ऐसे है वो करेगा। ये नहीं ना ये। अच्छा, प्रोजेक्ट इसको में मैं जाऊँ? कॉपी करता हूँ, प्रोजेक्ट फोल्डर का यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट का ये कर्सर था पे पेस्ट करता हूँ, बस इतना सा कोड है। डेस्कटॉप पे नाम क्या है? MCP सर्वर ये ना बनाना ये हैकाथॉन MCP का क्या? सर्वर में मतलब वो जो मैं बात कर रहा था ना, जब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे, गुड्डू और चमन, तो मैं जब बात कर रहा था यहाँ पे कि डालूं? एक स्टोर बना है अभी, स्टोर के cloud अंदर का अभी folder है हमने ना? टूल भी रखे हैं, यहाँ पे ये डालूं? खाली है, डॉट क्लाउड के टूल अंदर जाए, ऐड करना भी बहुत आसान स्किल्स के है। अंदर जाए, फिर पेस्ट कर दे। इसका साथ साथ ही हो जाता बनाऊंगा है। ताकि जो है हमें जो है टाइम कम है तो इसलिए हो उसको गया। यूटिलाइज करते हुए टूल कैसे लिखते हैं हम, MCP का डेकोरेटर लगता है और टूल, बस हो गया। अब क्या करूँ? हम देखें, देखो अब उसे बोलेंगे स्किल्स जो मैंने बेटरॉथ की डाली है ना वो यूज़ करें। अच्छा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, लैपटॉप की हैकाथॉन बनाने की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ, जो फंक्शनैलिटी मैं चाह रहा हूँ या इस फंक्शन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा टूल बन गया है, कैसे बना, सिर्फ एक डेकोरेटर लगा है, @MCP का इंस्टेंस बनाया था ना, ये MCP का इंस्टेंस, डॉट टूल का फंक्शन हमने कॉल की, डॉट टूल का फंक्शन हमने इस तरह से लिखा और ये हमारा पूरा फंक्शन की बॉडी है। बस दूसरा टूल बनाने मसला ही नहीं, नीचे आए यही लिखा MCP डॉट टूल
और जो है दूसरा जो भी फंक्शन होगा गेट वेदर, इसका फंक्शन बना दिया सिटी, और ये आपके पास वेदर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे आप चाहें वेदर की एपीआई कॉल करें, और वेदर की एपीआई का प्लॉट कोड से बोला नहीं, वेदर की एपीआई का फंक्शन लिख दो, लिख देगा आपके बिहाफ में। तो हमारा एमसीपी सर्वर का दूसरा टूल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम टूल्स बना रहे होते हैं एमसीपी सर्वर के अंदर। तो ये हमारा एमसीपी सर्वर बनाने में कौन सा पैकेज हेल्प कर रहा है हमारा, ये पैकेज है एमसीपी। इस पैकेज को यूज करते हुए हम जो है इजीली एमसीपी सर्वर बना सकते हैं, और उसकी एपीआईज और उसकी एपीआई बोल रहा उसके टूल्स हम बना सकते हैं। ये टूल्स आगे चलकर हमारे एजेंट्स यूज करेंगे। इसको सेव करते हैं। अब इसको टेस्ट कैसे करें कि ये सही स्किल्स बनेगी यूज या नहीं करते हैं बनेगी। बेटर की ऑथेंटिकेशन सीख कर। पहले तो इस एमसीपी सर्वर है ना, जैसे नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को जब तक स्टार्ट नहीं करते वो चलता नहीं है। इसी तरह से इसको भी हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड होगी uvcommand uv run uvcommand, और हमारी फाइल का क्या नाम है main .py नहीं लिखेंगे, uvcommand के बाद हम नेम, और हमारे इंस्टेंस का क्या नाम है mcp app, ये जिसपे मैंने इस mcp ऐप के वेरिएबल का नाम मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे uvcommand को यूज करते हुए इसे रन करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में सही है कमांड uv run uvcommand, नेम जो है हमारी फाइल का नाम है, और mcp ऐप हमारे वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने स्ट्रीमेबल http को कॉल किया है, और लास्ट में माइनस माइनस रीलोड क्या करता है कि कुछ भी अगर मैं चेंजेस करूंगा तो मुझे बार बार सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं है सही दिखा है नहीं दिखा, लेकिन चल गया। और जैसे ही चला आप नोट कर रहे हैं बिल्कुल फास्ट एपीआई की तरह चले, और लोकल होस्ट 8000 पे चले। मैं चाहता था पोर्ट चेंज कर सकता था, लेकिन चले इसी पोर्ट पे चला दें। ठीक है, अब मुझे इसे चेक करना है कि भाई चला भी है नहीं चला, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट 8000 में जाऊंगा, /mcp लिखूंगा कि ये मेरा mcp सर्वर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छा बिल्कुल वैसे इंटरफेस है जैसे फास्ट एपीआई का। अगर मैं इसमें /docs में जाऊँ तो क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आई, फास्ट एपीआई आपके पास यूज हुई है किस लिए, रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। यहाँ पे हम कौन सी एपीआई हमारा एमसीपी सर्वर बना के दे रहे हैं, जेसन आरपीसी वाली, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं बना देता तो अच्छा था, लेकिन नहीं बना। अच्छा, अब मेरे इस एमसीपी सर्वर को अगर मुझे यूज करना है कहीं पे, तो इसका यूआरएल क्या रखूंगा मैं, localhost 8000/mcp। तो ये समटाइम्स भूल जाते हैं हम, लोकलहोस्ट 8000 पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नॉट फाउंड का एरर आएगा। आपने रिक्वेस्ट भेजनी है लोकलहोस्ट 3000/mcp, और मैं भेज रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रिस्पांस आ रहा है मेरे पास, लेकिन रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन आरपीसी वाली फॉर्म में ही आपके पास रिस्पांस आ रहा है, और रिस्पांस के अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है। अच्छा, वो आपका सवाल था ना स्टेटस कोड में माइनस आता है, तो ये माइनस आता है, ठीक है, ये मुझे मैं करेक्ट कर लेता हूँ खुद को, ये माइनस लगता है। और एरर आ रहा है कोई, एरर के अंदर बोल रहा है क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम, तो मतलब कोई गलती दे रही है। जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट कैसे भेज रहा हूं, सिंपल हम लिख रहे हैं localhost 8000/mcp, बस रिक्वेस्ट में ये भेज रहा हूं, कुछ भेजा मैंने। जबकि रिक्वेस्ट में मुझे क्या तरीके का यूज करना चाहिए, जेसन आरपीसी को साथ में भेजना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं,
एक जेसन आरपीसी का वर्जन, आईडी आपके पास होती है और पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेथड, कि ये जो हमारे दो टूल्स हैं इनमें से कौन सा वाला टूल कॉल करना है। ये तो हमारे पास दो टूल है, इस मेथड का नाम हम बताएंगे। इसको टेस्ट करने का ना आसान तरीका है हमारे पास। मैं भी चाहूँ इसको पोस्टमैन पे भी चेक कर सकता हूँ, इसका भी एक स्टेप बना हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि आप चेक कर सको कि आपका एमसीपी सर्वर सही चल रहा है, इसमें जो टूल्स बने हुए हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसके लिए जिस एमसीपी सर्वर ने आपको एक डेवलपर टूल दिया है जिसका नाम है, किसी को पता है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को आप कैसे चलाते हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एमसीपी सर्वर को स्टार्ट करना। क्या हमने एमसीपी सर्वर स्टार्ट कर लिया यूबीकॉन की कमांड से? कर लिया। यूबीकॉन की कमांड से एमसीपी सर्वर स्टार्ट है। दूसरा टर्मिनल मैंने खोलना है और दूसरे टर्मिनल में मैंने लिखना है ओके, दूसरे टर्मिनल पे मैंने लिखना है mcp स्पेस डेव, हमारी फाइल का क्या नाम था, main.py। ये एक ऐसा टूल आपके लिए खोल देगा जिसमें आप अपने mcp सर्वर को इजीली टेस्ट कर सकोगे, चेक कर सकोगे भाई आपके टूल सारे सही चल रहे हैं, टेस्ट कर सकोगे आपके mcp सर्वर में कोई मसला तो नहीं है, टेस्ट कर सकोगे कि आपके एमसीपी सर्वर कोई नोटिफिकेशन भेज रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी भी नहीं है, तो कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसका क्या तक ये हमारे पास खुल गया एजेंट एआई। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गोल्डन टायर यहाँ पे आपको पूरा करना है, मतलब कर लिया है, रन करके देख। ये कनेक्ट का एक बटन आ रहा है, प्लेटिनियम टायर है। ये बेसिकली डेवलपर टूल खुल गया है मेरे लिए ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं एमसीपी सर्वर में। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्टेड हो गया, जिसका मतलब अब जो है मैं एमसीपी सर्वर पे काम कर सकता हूँ। राइट साइड पे हमारे पास पहले कुछ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप नोट करें टॉप पर, तो हमारे पास अभी हम कौन से वाले टैब पर हैं, रिसोर्सेज। एमसीपी के अंदर एक रिसोर्सेज का भी कॉन्सेप्ट है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। एक बॉक्स का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे देख लेंगे। कर्सर में एक फीचर है, उससे मैं आपको ये समझा सकता हूँ। मेन जो हमारे पास चीज़ है टूल्स पे मैं जाता हूँ। टूल्स के अंदर जाने के बाद मेरे पास एक इंटरफेस खुल गया जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट। अच्छा, पहली चीज तो मुझे पता चल गई, कनेक्टेड जैसे ही हो गया ना, इसका मतलब मेरा एमसीपी सर्वर तो सही चल रहा है। अब मुझे चेक करना है मेरे टूल्स सही चल रहे नहीं चल रहे। तो उस टूल्स को चेक करने के लिए हम आएंगे टूल्स वाले टैब पे। टूल्स वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास बटन दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके मैं सारे टूल्स की लिस्ट निकाल सकता हूँ। क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे टूल्स की लिस्ट आ गई। एक हेलो का टूल बना हुआ है, गेट वेदर का टूल बना हुआ है, सबकी लिस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। लेकिन यहाँ पे जेसन आरपीसी की रिक्वेस्ट कर गई तो हमें नजर ही नहीं आई। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे आपके पास एक और पैनल है, इसको मैं अगर कर लूँ तो यहाँ पे आपके पास टूल्स/लिस्ट की एक रिक्वेस्ट गई है जिसके अंदर मेथड क्या रखा है इसने, टूल्स/लिस्ट। ये मेथड किसने बनाया, ये एमसीपी सर्वर ने बना लिया मेरे लिए। पूरी जेसन आरपीसी की एपीआई एमसीपी सर्वर ने बना ली है, मुझे बस उन्हें कॉल करना है और यूज करना है। तो टूल लिस्ट का जब मैंने कॉल किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है और हमें रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है, टूल्स की एक लिस्ट आ रही है। इसको बंद करूँगा अगर मैं, और अब मैं टूल को कॉल कराना चाहूँ तो कैसे कराऊंगा, इन दोनों में से जो भी टूल है मुझे यूज करना है उसमें मैं क्लिक करूंगा। गेट वेदर वाले टूल भी यूज करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गेट राइट साइड पे मेरे पास खुल गया
गेट वेदर की टूल। इस गेट वेदर के टूल के अंदर मुझे क्या चीज पास करनी थी? सिटी। तो सिटी में कराची पास कर देता हूँ ऐसे रैंडम। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रन टूल का। तो मैं अपने टूल को इस डेवलपर टूल की हेल्प से टेस्ट भी कर सकता हूँ कि मेरा टूल सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है। सक्सेस का मैसेज आया जिसका मतलब ये सही चल रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है। द वेदर इन कराची इज सनी। तो हमारा टूल सही चल रहा है, हमने टेस्टिंग कर ली इस डेवलपर टूल को यूज करते हुए। अब बस मुझे ये करना होगा कि जो मेरा ओपन एजेंट्स एसडीके का एजेंट होगा उसको मुझे क्या चीज पास करनी होगी? यही लोकल होस्ट 8000 MCP का यूआरएल और दो तीन और चीजें होती हैं। मेरा ओपन एजेंट्स एसडीके का एजेंट इसको मेरे एमसीपी सर्वर को यूज करने लग जाएगा। आगे चल के हमारी रमजान में क्लासें होंगी तो उसके अंदर भी हम ये वाला पार्ट कर रहे होंगे कि ओपन एजेंट्स एसडीके को इस एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना। तो बनाना बहुत आसान है, मेन चीजें इसमें समझना। तो आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछे, वरना मेरा एक सवाल है। एक सेकंड आप पूछने वाले, कोई और भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे इनका सवाल ये है कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कोई और एक्सेस कर सकता है, अभी तो सिर्फ आप ही हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, इस एमसीपी सर्वर को डिप्लॉय करना पड़ेगा। वो भी कर लेते हैं जल्दी से, हो जाना चाहिए। तो वो डिप्लॉय भी करके देखेंगे ताकि आप लोग चला के देखें मेरे एमसीपी सर्वर। वो रिक्वेस्ट हम नहीं भेजेंगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि कल को मुझसे कोई मांगता है मेरा एमसीपी सर्वर, तो मैं क्या चीज उसे दूंगा? मैं यूआरएल दूंगा। अभी यूआरएल क्या है? लोकलहोस्ट 8000/MCP। इस यूआरएल के थ्रू मैं एमसीपी सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। कल को जब मैं डिप्लॉय कर लूंगा तो ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने फास्ट सीपीयू को डिप्लॉय किया था, वो प्रोडक्शन वाले यूआरएल आ गया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता तो आप लोगों के पास भी वो चलने लग जाए। तो डिप्लॉय करना पड़ेगा मुझे। डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास अगेन पेज स्पेसेस है और उससे इजीली डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? एमसीपी इंस्पेक्टर क्या है? ये करना जरूरी है? ये एमसीपी इंस्पेक्टर चलाना जरूरी है? नहीं जरूरी। टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते, वरना क्या होता है मुझे पोस्टमैन में जाकर टेस्ट करना पड़ता है। इसे वहाँ मुझे बॉडी लिखनी पड़ती, वहाँ मुझे हेडर्स लिखने पड़ते। एक सवाल आएगा कि जब मैं लोकलहोस्ट 8000 को चला रहा हूँ ना, डायरेक्ट एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है कि इस लोकलहोस्ट 8000/MCP के साथ कुछ रिक्वायर्ड हेडर्स होते हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये जो इंस्पेक्टर है मेरा एमसीपी क्लाइंट का काम कर रहा है, कह सकता हूँ ये मेरा ये जो इंस्पेक्टर है वो एमसीपी क्लाइंट का काम कर रहा है, मेरे एमसीपी सर्वर को यूज कर रहा है। तो इंस्पेक्टर बड़ा अच्छा टूल है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। आपने कमांड चलानी है क्या? एमसीपी डेव और फाइल का नाम main.py मेरी फाइल का नाम है, तो इससे ये हो जाएगा। सवाल का मेरा एक अच्छा डिप्लॉय करना बता देता हूँ। डिप्लॉय करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी? हगिंग। लास्ट क्लास में भी अपनी ये स्टेप करेंगे तो थोड़ा तेज करना होगा, मैं आगे टाइम पे करिए। लास्ट क्लास में हमने हगिंग फेस का अकाउंट बनाया था, हगिंग फेस स्पेसेस। अच्छा क्योंकि मुझे स्टेप्स याद नहीं है और आप लोगों को भी याद नहीं होंगे, तो हमने क्या किया था, इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना ली थी ताकि अगर हम भूल जाए तो उस डॉक्यूमेंटेशन से देख लें। और वो हुरैन ने आपके पास शेयर कर दी थी डिस्कॉर्ड पर। डिस्कॉर्ड की वो डॉक्यूमेंटेशन भी मैं खोल लेता हूँ। क्विकली हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, जहाँ पे सवाल है आप बीच में पूछ लेगा ताकि हम इसको टाइमली डिप्लॉय कर लें।
ओके, तो ये मेरा हो गया है आपका डिस्कॉर्ड, और यहाँ पे हमारा क्लास कंटेंट है, और क्लास कंटेंट के अंदर हमारे पास क्लास कंटेंट में है हमारे पास ये CI/CD पाइपलाइन। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था CI/CD पाइपलाइन क्या है। बेसिकली कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये है कि मैं MCP सर्वर पे काम करके दो टूल्स अभी मैंने बनाया उसे मैंने डिप्लॉय कर देना है। कल को मैं तीसरा टूल भी ऐड करके गिटहब पे पुश करूं तो मैं चाह रहा हूं वो तीसरा टूल भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, मुझे ये स्टेप्स रिपीट ना करने पड़े। एक दफा मैं वो पाइपलाइन बना दूं CI/CD की, तो होना ये चाहिए कि मैं जैसे जैसे टूल्स बनाता जाऊं वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होते जाए। यहाँ तो कोई एरर ये नहीं है। स्टेप्स क्या थे? main.py की हमने फास्ट API की एक API बनाई थी, हमारे पास सरफराज ने पहले से बना ली थी वो टॉपिक पढ़ाते हुए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? डॉगर फाइल बनाना। लोकल होस्ट अब हम इस 8000 डॉगर इधर फाइल नहीं, को कॉपी करते हैं और देखते उसी हैं टैब पे खोल कि ले। इस डॉगर फाइल में अच्छा हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो डॉगर फाइल बनाने के लिए मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के रूट पे। हाँ, लोकल एक होस्ट सवाल जो मैं पूछ रहा था बीच में वो अभी याद आ गया मुझे वापसी, साथ साथ डॉगर फाइल भी बना देना, ये पेस्ट भी कर देता हूँ। हाँ, सवाल ये था कि MCP सर्वर यूज करने के लिए मैंने अपनी फास्ट API बनाई। फास्ट API में मेरे एजेंट्स हैं, 8000 फास्ट API को मैंने डिप्लॉय कर दिया। 8 लिख के। अब सवाल ये है कि ये अब मैंने MCP सर्वर एक नई चीज बनाई, MCP सर्वर को भी क्या मैं अलग से डिप्लॉय करूंगा या वो जो फास्ट API बनाई थी उसी के साथ लाभ मिलू के डिप्लॉय करूंगा? MCP सर्वर अलग डिप्लॉय होगा। स्टेटस आपका जो फास्ट स्लाइड API का डॉक्यूमेंट लिखो, प्रोजेक्ट है जिसमें एजेंट वो चल रहा है वो डॉक्यूमेंट आ अलग जाता डिप्लॉय है। होगा। करके देख। कल को मुझे MCP सर्वर शेयर करना होगा तो वो जो MCP सर्वर मैंने डिप्लॉय किया है डिटेल उसका लिंक मैं आप लोगों के डिटेल साथ नहीं आ शेयर रही। करूंगा। तो हमने लास्ट क्लास में फास्ट API डिप्लॉय कर दी थी, तो आप समझे वो हमारा एजेंट की आपने डिप्लॉयमेंट हो गई। अब हम यूनिकॉर्ड MCP और ये सर्वर सारी डिप्लॉय चीज़ें कर यूज़ रहे की हैं। है। क्या चीज़? तो डॉकर फाइल मैंने वही यूनिकॉर्ड, अपलोड हाँ। की है जो पैकेट लास्ट मैनेजर क्लास वाली थी। कमांड डाली थी आपको जहाँ बताइए चैट चेंज जीपीटी करने ने की दी थी, जरूरत है? वहाँ पे इससे बैकएंड बोलेंगे ये कोड हमने चेंज करनी है क्या? स्लैश डॉक्स पे ये ना मेरी वो नहीं शो कर रहा फास्ट हबीब पे। फेस ने कहा है कि भाई आपने कोड यही रखनी है। जहाँ पे हम लोकल होस्ट 8000 पे चलाते थे वहाँ पे लोकल होस्ट 8000 नहीं है 7860 हबीब फेस मुझे ने लगा बोला बैकएंड का ही लास्ट मसला क्लास है, में तभी वो एरर नहीं आया बोल था, रहा ये था। कमेंट हटा देंगे। ये हमने पुश कर दिया था तो हमारी डॉगर फाइल जो है इमेज नहीं बना रही थी। अच्छा, और क्या है यूवी रन यूनिकॉर्न मेन हमारी बैकएंड फाइल में का नाम डिटेल मेन शो है, नहीं कर रहा, ये लो। मेन है, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम ऐप है, चेक कर लेते हैं। MCP ऐप है, तो भाई ये गलतियां करोगे फिर डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। एक दफा मेक श्योर कर लें कि आपकी डॉगर फाइल करेक्ट हो। होस्ट इसको 00 रहने दें, मसला नहीं है। कोड आपके पास ये सब फेस के बोले यही रखनी है, तो हमारा ये लोकल होस्ट 7860 पे हबीब फेस पे चलेगा। सेव करते हैं, डॉगर फाइल हो गई हमारे पास। अगला स्टेप, हगिंग फेस का आगे अकाउंट बना लिया था लास्ट क्लास में हमने, तो हगिंग फेस हगिंग का फेस अकाउंट का क्या दिखा देता क्या हूँ इशू, आपको। किस पे करना है? हम हगिंग फेस फेस टू में को बहुत करना सारी है, चीजें हैं। फेस टू को हमने करना है। हगिंग फेस का डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा वाला फेज फीचर 2 यूज करना 3 है? कर सकते हैं। स्पेसेस। बैकएंड को करना है स्पेसेस हगिंग कहाँ है फेस। भाई? फ्रंट एंड अलग और बैक एंड अलग। हाँ, जब आप अपने हगिंग फेस का अकाउंट खोलेंगे लेकिन जब हम तो टॉप पर आ रहा होगा फॉर्म में स्पेसेस, डिप्लॉयमेंट के उस वर्ड डालते हैं तो कौन सा डालें? तो इन स्पेसेस को आप खोल लें। वर्ड का हाँ, डालें। ये वर्डसेल बिल्कुल आपकी, मैंने जैसे लास्ट वर्डसेल क्लास में बैकएंड से बताया था, कनेक्ट गिटहब होता है, पे वर्डसेल पे आपकी रिपॉजिटरी पूरी बनती एप्लीकेशन है, शो होती है। और हगिंग फेस में क्योंकि स्पेसेस फ्रंट है। एंड अलग और बैक एंड ये अलग कर आपका रहे प्रोजेक्ट यहाँ हैं स्पेस, डिप्लॉय। आपके प्रोजेक्ट का अलग वर्सल तो स्पेस वर्सल बनेगा। का सिर्फ एक ही तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली न्यू स्पेस पे क्लिक करता हूँ और ये रब्बा खराब है, न्यू, ये रहा न्यू स्पेस का बटन आ रहा है, इस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा न्यू स्पेस पे और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है MCP, कुछ भी रख देंगे, MCP लर्निंग पार्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँ?
डॉकर, क्योंकि हम चाह रहे हैं डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट हो। डॉकर सेलेक्ट कर लिया, नीचे आते हैं और कुछ चेंज करना है मुझे। इस पॉजिटिव होगा, मेरा स्पेस होगा, इसको मुझे पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, पब्लिक रख देता हूँ ताकि अगर आप में से किसी को देखना हो आप देख सकें। क्रिएट स्पेस, ये स्पेस हमारे पास बन गया है। स्पेस बनने के बाद हमारे पास ये हमें बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से हगिंग फेस में डिप्लॉय कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा तरीका क्या है, CI/CD पाइपलाइन बनाए, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करूं और गिटहब से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। तो मुझे ये कनेक्शन बनाना होगा, मैं गिटहब पे पुश करता जाऊं, वो ऑटोमेटिकली हगिंग फेस में अपलोड करता जाए। तो ये पाइपलाइन बनाने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए, गिटहब की, क्योंकि गिटहब हमारे पास कनेक्ट होगा किसके साथ, हगिंग फेस के साथ। बाकी हम अपने कंप्यूटर में इससे गिटहब पे तो डाल ही देते हैं। तो पहला स्टेप ये करते हैं, अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल देंगे, फिर गिटहब को हगिंग फेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इजी, हम आते हैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिपॉजिटरी गिटहब पे बनाते हैं। क्विकली जो है मैं इसे शुक्र है। पुश कर देता हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हगिंग फेस में भी कर सकता हूँ, उसने बता दिया। अच्छा तरीका नहीं है। क्या? हम API गिटहब पे करके भी डॉक्स करेंगे। पे जाना है। ये रहा ना, सही। ये आ गया था ना, प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या बोला था? तो आ गया। MCP अब ये भी करके देख लेते हैं फ्रंट लर्निंग एंड। पार्ट 1, लर्निंग पार्ट 1। नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम दोनों तरफ आप अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रिपॉजिटरी को क्रिएट कर देता हूँ। क्या ये पब्लिक ही होनी चाहिए रिपॉजिटरी? जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी रख सकते हैं। आपका तो आपने प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप ये प्राइवेट नहीं चल रहा बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी ये गिटहब रिपॉजिटरी का Sign up URL आ करो। गया। मैं जल्दी से इसको क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं टर्मिनल खोलता हूँ, git add बस पुश करने की कमांड मैं चला रहा हूँ। ये नहीं चल रहा बस। अच्छा, हाँ, अपनी रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, git remote add origin, और अपनी रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने। ये जल्दी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गिटहब पे तो आप खुद ही कर लेंगे ना पुश। नहीं, मेरा पुराना गिट है तो मेरी मास्टर ड्राइव होगी। ठीक है, तो मैंने ये अपना कोड सक्सेसफुली गिटहब पे डाल दिया। अब का वो नहीं आ ये रहा स्टेप डैशबोर्ड को। CI/CD पाइपलाइन Sign in बनाना, का जिससे जो है गिटहब पे मैं जैसे ही डालूं ऑटोमेटिकली चला जाए कहाँ पे, हगिंग फेस पे, और हगिंग फेस में हमारा असल सर्वर चाहिए। तो उसके लिए मुझे मुझे पूछ के देखे क्या बोली? गिटहब का कौन सा फीचर ऐड करेगा, DB कनेक्शन प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम? हगिंग फेस में ना डिप्लॉय करने के क्या लिए बोलूँ मुझे कि कुछ कमांड्स साइन इन चलानी करने है। पर डैशबोर्ड ये नहीं, कमांड्स लिखी साइन हैं अप यहाँ साइन पे। इन करने पर ऑथेंटिकेट हगिंग नहीं हो फेस रहा पे है। डिप्लॉय Authenticate करने नहीं के हो लिए रहा। मुझे कुछ कमांड्स चलानी है, नहीं। और कमांड बिल्कुल गिट वाली कमांड्स मेरा है। ये देख लो, इस तरह की Sign in का भी गिट एड फाइल और इस तरह की कमांड चलानी है। तो ये कमांड मैं कहाँ चलाऊंगा, डैशबोर्ड ये रहा। गिटहब पे ऐसी कौन सा फीचर है जो मेरी हेल्प करेगा हगिंग फेस की कमांड्स चलाने में। एक्शंस, गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस आप समझ ले, आपको गिटहब एक छोटा कंप्यूटर दे रहा है जिससे आप कमांड्स चला सकते हैं, और ये इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा, मतलब आप 2000 मिनट फ्री में चला सकते हो उस कंप्यूटर। हमें तो बस सिंपली 2-3 कमांड चलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा चलाने में, तो हमें टेंशन नहीं है, हम गिटहब एक्शन यूज़ करेंगे। अब गिटहब एक्शंस बनाने का क्या तरीका है, बनाने का ये तरीका है कि हम आते हैं अपने स्टेप्स के अंदर, और क्या पता अच्छा, उसने, बनाने के मुझे तो लिए याद नहीं आ रहा ना मुझे कब एक का चीज़ काम चाहिए। किया हुआ है बेटा। तुमने तो बहुत पहले किया था। हगिंग उसने भी फेस बहुत का पहले किया है, मगर क्या बताओ उसको याद रहती है। टोकन भी तो चाहिए मुझे। मेरे गिटहब से मुझे जो है हगिंग फेस का अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए मुझे हगिंग फेस की टोकन भी तो चाहिए होगा, ताकि मैं गिटहब से बोलूं इस टोकन को यूज करते हुए हगिंग फेस का अपलोड कर दो। तो वो टोकन जनरेट करने का लास्ट क्लास में भी हमने देखा था,
कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है, एक्सेस टोकन्स में जाना है, वहाँ आप न्यू टोकन क्रिएट करोगे और उसको रोल आप असाइन कर दोगे राइट का और जनरेट कर दोगे, आपके पास एक टोकन आ जाएगा। तो हम टोकन निकाल लेते हैं जल्दी से। मैं आता हूँ अपने हगिंग फेस पे। अच्छा, जब मैं स्पेस बनाता हूँ ना तो स्पेस बनाने के बाद भी मुझे यहाँ पर ऑप्शन देता है, तारिक भाई, जुबैर भाई, ये राइट साइड पे जो है ना इसको मिनिमाइज कर दिए। हाँ, वो ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसको यहाँ से हटा दें, बस इसको नीचे ले ठीक है। हाँ बस, और इसको तो ऊपर कोने में ले जाए। असल में मुझे वहीं पे दिखाना है और ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने क्या करना है, एक्सेस टोकन का जो है ऑप्शन ढूंढना है। कहाँ है भाई एक्सेस टोकन का ऑप्शन? एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा। एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, जो हमने स्पेस बनाई थी वही डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हम वहां से कर लेते हैं। जब मैंने स्पेस बनाई थी यहाँ राइट साइड पे लाइट कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा, यहीं से हम एक्सेस टोकन बनवा लेंगे। तो जो मैंने खाली स्पेस बनाया था ये वो वाला पेज है, तो इस पर मैंने क्लिक करना है एक्सेस टोकन पे और ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ मेरा टोकन बनेगा। तो एक लिए हम टोकन बनाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, हाँ पासवर्ड रखते हैं। अब टोकन बना रहे हैं, टोकन बनाने के लिए क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे और ये हगिंग फेस का टोकन चाहिए मुझे। क्या सेलेक्ट करना है मुझे टोकन की टाइप में? राइट मैंने सेलेक्ट करना है और टोकन का नाम रख देते हैं, वही नाम रख देते हैं MCP लर्निंग पार्ट 1। नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं नाम ये रख दिया, मेरा टोकन आ गया। अगर ये टोकन मैंने आपके साथ शेयर किया तो आप लोग भी मेरा हगिंग फेस पे कर सकते हैं। मैं ये टोकन डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है, और वो डब्बे में हाइड कर दूंगा। फीचर है भाई, लग नहीं है ये। तो टोकन जो है मैंने कॉपी कर लिया और जो है कॉपी करने के बाद अब मैं अपने पास इसको सेव रखूंगा। अच्छा, अगले स्टेप्स क्या है? ये वाले स्टेप में आपको बता रहे हैं कि गिटहब को साइड पे करके आप कैसे डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, ये हम नहीं कर रहे, हम गिटहब से ही करेंगे, हम कर लेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं अपना कोड जो है गिटहब पे अपलोड कर दे, हमने कर दिया, हम कर चुके हैं ये वाला काम। तो गिटहब पे हम अपलोड कर चुके हैं, सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मेन स्टेप है कि हमारे जो ये जो टोकन है इसको मुझे सिक्योरली कहीं पे सेव करना है। कहाँ पे करूँगा? गिटहब के अंदर आपके पास सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है, जितने भी आपके टोकन हैं जो एक्शंस में आपने यूज करने हैं वो आप यहाँ सीक्रेट्स में स्टोर करा सकते हैं। जो सीक्रेट है ये, तो आप अपनी रिपोजिटरी की सेटिंग्स में जाएंगे, वहां जाने के बाद ये आ गए सीक्रेट्स एंड वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने ये सीक्रेट किसके लिए बनाना है? गिटहब में किसके लिए बनाना है? गिटहब एक्शंस के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे एक्शंस को सिलेक्ट करेंगे कि जो टोकन्स मैं ऐड कर रहा हूँ ये गिटहब एक्शंस के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपने रिपोजिटरी सीक्रेट जो है मैं बनाऊंगा, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, सेम नाम यूज करते हैं ताकि जो है हमारा प्रोजेक्ट में कोई गलती ना हो। HF टोकन, हगिंग फेस टोकन मैंने इसका रखा है। सीक्रेट जो था मेरा वो मैं डाल देता हूँ, फीचर, ठीक है। तो ये मेरा टोकन यहाँ पे अपलोड हो गया है। ऐड सीक्रेट पे मैं क्लिक करूंगा तो गिटहब पे मैंने पहला सीक्रेट डाल दिया। यहाँ पे कितने सीक्रेट्स मांगे हुए हैं?
3। HF यूजर नेम क्या है? मेरे हगिंग फेस का यूजर नेम। स्पेस नेम क्या है? जो अभी अभी हमने रखा था MCP लर्निंग T1। तो ये दो भी मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। सीक्रेट्स पे आता हूँ, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे जाता हूँ, पहले वाले का मैं नाम रखता हूँ HF। अच्छा टोकन तो हमने कर दिया ना, दूसरा क्या था? HF यूजर नेम। तो HF यूजर नेम भी मैं HF यूजर नेम। तो यूजर नेम का मेरा मुझे अपना याद है, हमजा डैश सैयद। तो ठीक है, मेरा यूजर नेम ये है। आप लोग अपने हगिंग फेस की प्रोफाइल में कंफर्म कर लेना कि आपका यूजर नेम क्या है। तो मैं इस ऐड सीक्रेट कर लेता हूँ। तीसरा हमारे पास जो सीक्रेट था वो क्या था? HF स्पेस नेम। स्पेस नेम क्या रखा था मैंने? कंफर्म करने के लिए जो मेरा हगिंग फेस का स्पेस था उसके URL में मेरा यूजर नेम भी लिखा होता है और मेरा जो स्पेस नेम है उसको भी लिखा होता है। तो मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ। तो स्पेस नेम को मैं कॉपी करता हूँ और तीसरा जो हमारा सीक्रेट था वो हम डालने जा रहे हैं। तीसरा सीक्रेट था मेरा स्पेस नेम और वेरिएबल का नाम मैं वही रखता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन ने मुझे बताया, ताकि जो है कोई एरर ना आए। लास्ट स्टेप है वो, लास्ट स्टेप ये है, ये एक्शन, ये सीक्रेट्स हमने किसके लिए बनाया है? एक्शंस के लिए। अब लास्ट जो स्टेप है वो क्या है? ये मैंने ऐड किया, पहले भी मैं यहाँ पे। खैर एक्शंस कैसे बनाते हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सबसे पहले हम बोलेंगे हमसे .github का फोल्डर बनाएंगे अपने रूट पे। अच्छा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उसके अंदर वर्क फ्लोज है या वर्क फ्लो है? वर्क फ्लोज ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। ये आपने एक फोल्डर बनाना है .github.workflow और उसके अंदर एक फाइल बनानी है deploy.yml। नाम डिप्लॉय के अलावा आप कुछ और भी रख सकते हो। deploy.yml इसका नाम रखा, ठीक है, एंटर। अब मैं एक फाइल आप लोगों के लिए बनाई है GitHub एक्शंस की। इस पूरी फाइल को मैं कॉपी करूंगा और अभी समझा, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन इस फाइल के अंदर बस यही चीज है कि GitHub एक्शन में, GitHub एक्शंस को यूज करते हुए हम कहाँ पे अपना कोड पुश कर रहे हैं? न्यू अकाउंट से कह रहे आगे फेस पे। मुझे जल्दी से बता दें कि मुझे इसमें क्या चीज चेंज करनी है। कोई भी मेरी ब्रांच का नाम मेन नहीं था, मास्टर था। आपकी ब्रांच का नाम मेन नहीं होगा, कोई भी दे दे। क्या मतलब एक्शन? ABCD। हाँ और कुछ देख लेते हैं। नीचे आता हूँ, हाँ Ubuntu का ही यूज करेंगे। हमारा जो एक्शन है वो Ubuntu में चलेगा, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। ABCD डिप्लॉय करने वाले स्टेप्स वही हैं कि ये सीक्रेट्स क्या के अंदर से निकालना है। एग्जांपल डेमो मैंने सीक्रेट्स तो के ये नाम हमने यही वैसे रखे थे, HF टोकन, HF यूजर नेम, HF स्पेस gmail.com। बाकी ये क्या कर रहा है? ये मेरी सारी फाइल्स को कॉपी कर रहा है, जिसमें से main.py की भी फाइल है। इन फाइल को कॉपी करके कहां पेस्ट करेगा? ये हगिंग फेस पे। बस वही चीज है। ये देखें लास्ट का हमारे पास ये क्या कर रहा है? हमारे प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो मतलब मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा सिवाय ब्रांच नेम के। सेव करते हैं और जल्दी से इसको मैं क्या करता हूँ? पुश कर देता हूँ GitHub पे। होपफुली ये डिप्लॉय हो जाएगा। git commit -m GitHub एक्शन की मैंने फाइल बना दी है, इसको मैं पुश कर देता हूँ अपने GitHub पे। git push origin मास्टर की ब्रांच में मैं पुश करूंगा, क्योंकि मेरी मास्टर बनती है, मेरा पुराना गिट है, ठीक है। जल्दी से मैं GitHub पे आऊंगा, कौन से वाले टैब पे जाऊँ चेक करने के लिए मेरा एक्शन बना भी नहीं बना। एक्शन वाले टैब पे मैं जाऊंगा और एक्शन वाले टैब के अंदर हमें दिखा रहे हैं कि एक एक्शन बना हुआ है और ये येलो साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्शन अभी चल रहा है।
तो इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा मेरे पास डिटेल भी आ जाएंगी कि क्या चल रहा है। ठीक आ गया, जिसका मतलब क्या है, हगिंग फेस में सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। हगिंग फेस के स्पेस में मैं आता हूँ, ये अभी कुछ देर पहले खाली था, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है और मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे देखें वही चीजें बता रहा है जब मैंने इसको लोकली चलाया। अब सवाल ये है कि इसका यूआरएल क्या होगा, इसका यूआरएल कहाँ से मैं निकालूं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये 3 डॉट है, क्या बात है याद है, 3 डॉट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इम्बेड दिस स्पेस, इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरी एपीआई का यूआरएल ये रहा। तो इस एपीआई पे जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये मेरा एमसीपी सर्वर है। यूआरएल में आखिर में क्या लगाते थे, /MCP। तो मतलब जो भी आपका यूआरएल है वो तो आएगा, लेकिन साथ में आपने अगर एमसीपी एक्सेस करना है लास्ट में /MCP लास्ट में पहले तो इनवैलिड होस्ट चल रहा था एंटर। प्रोसेस, तो इसका मतलब ये चल रहा डिप्लॉय हो गया है, नहीं हो रहा लेकिन था। हमारे पास कुछ उसके एरर बाद आ जो है रहा अभी है। दोबारा मैंने अगर सही मैं कराया ये है /MCP हटाऊं तो फिर अभी साइन अप नॉट फाउंड साइन आ अप रहा फेल्ड आ रहा है, है। मतलब ये हमारे पास डिप्लॉय तो हो गया है। अब हम इसको इंस्पेक्टर में चेक करके दोबारा देख मैंने सकते हैं, साइन अप लेकिन फेल्ड अभी करना टाइम नहीं है इसको हमारे कॉन्साइड पास, किया है। लेकिन डिप्लॉय हो गया। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा इसको जब हम इंस्पेक्टर में टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में फिर से डिप्लॉयमेंट करी, सेम स्टेप से डिप्लॉयमेंट के आप लोग भी उसी डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, बैकएंड को रन हो हम डायरेक्ट भी हगिंग फेस में कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जब, तो हम एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं गिटहब, ताकि जितनी भी हमारे चेंजेस हैं वो हमारे पास सेव रहे। तो हम गिटहब पे पुश करते ही हैं। तो अगर मैं हगिंग फेस पे भी पुश कराऊँ और गिटहब पे भी पुश कराऊँ तो फिर डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड हमारे पास हर जगह ऐसे काम हो जाएगा। CI/CD पाइपलाइन ये है कि मैं यहाँ पे गिटहब पे डालूंगा, फाइल लिखनी है। ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाएगा। अब मैं नया टूल बना के सिर्फ गिटहब पे पुश करना है और कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं करनी है।